रेडी। हेलो एवरीवन, इस वक्त मैं हूं जौनपुर ज़िले के एक गांव माधोपट्टी में। यह पूर्वांचल का एक ऐसा गांव है जहां पर एक ही ग्राम सभा में, और ये ग्राम सभा 75 घरों का ग्राम सभा है, और एक ही ग्राम सभा में 51 IAS और IPS अधिकारी इस वक्त इस गांव ने पूरे देश को दिया है। ये कहा जाए तो अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। और शिक्षा जगत की बात किया जाए तो अभी स्थानीय कुछ लोगों से बात हो रही थी, एक राहुल सिंह करके व्यक्ति हैं, उनसे जब बात हुई तो उनके शब्द से यही निकला कि माँ सरस्वती का वास है इस ग्राम सभा में। ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सच्चाई भी है। जिस ग्राम सभा में, जहाँ पर आप कभी कभी कोई जिला देखे होंगे या कोई ग्राम सभा देखे होंगे जहाँ पर एक IAS एक अधिकारी नहीं होता है, ऐसे में भारतवर्ष का, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जिसे पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है, वहाँ का एक जिला जौनपुर जहाँ से 51 यानी 51 प्रशासनिक अधिकारी इस ग्राम सभा ने दिया है। तो इसका वीडियो मैं काफ़ी दिनों से देखता था। 2-3 साल पहले जब मैं अपना विद्यालय चलाना शुरू किया था तो बतौर शिक्षक मेरे मन में एक कसक थी, एक जिजीविषा थी, एक इच्छा थी कि मैं उस गांव में जाऊं, वहां के लोगों से रूबरू होऊं और कुछ जानूं कि ये सोच कैसे पनपी। तो आज वो सौभाग्य मिला है और हम लोग 4 साथियों के साथ, मुझे लेकर के 4 साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपने बड़े भाई और GR खबर के संवाददाता अजय साहनी भैया का स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। और आप मेरे साथ आए हैं और आपके भी चैनल पे, आपके रियल रिपोर्टर स्टार न्यूज़ पे और GR खबर पे भी ये वीडियो तमाम आप देखने को मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप बताएं। बहुत अभिभूत कर देने वाला ये क्षण है, वाकई इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और अपने विद्या डिजिटल एकेडमी को कि जिसके यह एक तरह से एक टूर बनाया गया आपके द्वारा। विद्या डिजिटल एकेडमी के सभी बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के कहीं न कहीं हिसाब से देखा जाए इसे, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो माधोपट्टी गांव है दोस्तों, वाकई जौनपुर का कहना छोटी बात हो जाएगी। यह उत्तर प्रदेश का, भारतवर्ष का एक ऐसा गांव है जहां पर यहाँ के बहुत घर घर में मतलब अधिकारी हैं, बड़े पद पे लोग हैं, बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से ही, मतलब समझ लीजिए कि 1914 से यहाँ सिलसिलेवार बड़ा जो है एक आयाम तय करते आए हैं यहाँ के लोग। 1952 में ही यहाँ पहले IAS अधिकारी बन गए थे। फिर एक ही घर के कई लोग अधिकारी हैं। यह प्रतिस्पर्धा की भावना भी एक प्रबल होती है व्यक्ति में, इंसान में। और जब कोई जागरूक लोग होते हैं जहाँ के लोग, वह इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा या प्रेरणा भी देते हैं जिससे कि यह लाभ हो सके। मैं आप लोगों को स्पष्ट बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों में भी यह प्रबल इच्छा जागृत हो जानी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और उन्हें अच्छा बेहतर इंसान तो बनाना ही है, उन्हें प्रेरित भी करना है मोटिवेशनल कहानियों के माध्यम से और इस तरह की वीडियोज़ के माध्यम से। देखिए 150 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके अरविंद जी और हमारे साथ 2 भैया लोग हैं, वो लोग भी जो है साथ हम लोग आए और यह इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले जाने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ये बहुत अच्छी एक अनुभव और पहल है जी। जैसा कि भैया ने बताया और यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई, कुछ अलग वीडियो में आप देखेंगे उनके बातचीत। जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पे, उस समय क्या होता था, प्रशासनिक अधिकारियों को मनोनीत कर दिया जाता था। तब से यहाँ 1914 से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद 1964 में भी। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद जब UPSC लॉन्च हुआ, लोक सेवा आयोग, उसके बाद से और अब तक की जो योगदान है इस ग्राम सभा का, वो बहुत बड़ा है। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। 51 IAS और IPS अधिकारी हैं। इसके साथ साथ इसरो में, इंडियन स्पेस जो अपना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है हमारा भारत का, उसमें भी लोग हैं। भाभा एटॉमिक सेंटर में भी वैज्ञानिक हैं। यहाँ तक कि विश्व बैंक, अमेरिका में भी हमारे इस माधोपट्टी ग्राम सभा के लोग हैं। तो मैं क्यों आया 150 किलोमीटर की दूरी तय करके, समय निकाल करके, ऊर्जा निकाल करके क्यों आया? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक विद्यालय चलाता हूँ, जैसा कि जानते हैं आप, विद्या डिजिटल एकेडमी, जो देवरिया जिले के लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में है। तो बतौर शिक्षक मैं एक बीज बोना चाहता हूँ। हमारा जो ग्राम सभा है, भैया आप जानते हैं हमारा ग्राम सभा, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात किया जाए तो एक नहीं है, कर्मचारी हैं,
बी ग्रेड तक के नहीं। एक आध लोग इक्के दुक्के लोग मिल जाएंगे। तो एक मन में कसक थी कि मतलब क्या कुछ किया जाए। तो यहाँ पे आए कुछ बड़े बुजुर्ग मिले हमसे, यहाँ पे हम लोग उनसे बात किए। तो ये मुझे लगता है कि बातचीत करने से क्या लगता है भैया कि ये केवल एक सोच रूपी बीज था जो बो दिया गया यहाँ पे। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग जब खेतों में कार्य करने जाते थे उस समय, जब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, तो वो लोग खेतों में काम करते थे। जब रेस्ट करना होता था तो लोग किताबें लेकर के चारपाई पे बैठ करके यूपीएससी की तैयारी करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा इस मतलब ये कैसे शुरू हुआ ये? देखिए क्या होता है, जब भी कोई एक परिवार किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में, अब हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं कछार अंचल बोला जाता है उसे, बड़हलगंज हम लोगों का जो स्थानीय थाना है, बाजार है, तो उसके एकदम एक बड़ा भेड़ी ताल और उसके मतलब बीच में आने वाले जितने भी गांव हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारे लोग निकलकर विदेशों में कमाने हेतु गए। बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, जो भी। अब मान लीजिए कि कोई परिवार निकल के विदेश गया, कमाया, खूब बढ़िया पैसा कमा लिया, तो अगल बगल के लोगों में ये एक तरह से होड़ मचने लगती है कि हमारा भी बेटा, हमारा भी बच्चा जाए और वो भी कमाने लगेगा। इस क्रम में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें से सफल भी हो जाते हैं। जी, बहुत बड़ा बात कहा भैया आपने। कहीं कोई नेता बन जाए तो नेतागिरी में वहाँ के अगल बगल के बहुत सारे छोटे बड़े नेता पद पे जो है जाने लगते हैं हाँ, लोग जो है। बिल्कुल। गांव में माहौल बनने की बात है। गांव में जो भैया ने कहा वो बहुत बड़ी बात कहा आपने कि जैसे मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि कोई पड़ोसी ने अगर कोई कार ले ली या बाइक ले ली जी, तो एक होता ना कि फलाने ले लिया, हाँ, एक कंपटीशन सा पैदा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों को और उन तमाम गांव के लोगों को जो अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनना देखना चाहते हैं कि आप अच्छी चीजों में मतलब कंपटीशन करिए, हेल्दी चीजों में जी। तो क्या होगा कि हम अपने बच्चों को अपने बड़े स्तरों पे पहुंचा पाएंगे, उच्च प्रशासनिक पदों पे पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ आने का जो मूल उद्देश्य ये था कि इस धरा को देखा जाए, ये मिट्टी कैसी है। और यहाँ 51 IAS और IPS अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं और तमाम बड़े पदों पे लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम लोगों के लिए। और कुछ लोगों से हमारी बातें हुई, वो वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा। मैं अपने तमाम गार्जियंस जो हैं हमारे विद्यालय के, विद्या डिजिटल एकेडमी के, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। देखिए, एक संदेश जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैं देना चाहता हूं वो ये संदेश है कि पढ़ाई लिखाई का अपना एक दायरा होता है। एक चीज जो भारतीय शिक्षा पद्धति में नहीं पढ़ाई जाती है वो ये है कि सोच नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों, आप क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल। सोच, अगर सोच रूपी बीज बो दिया जाए एक बच्चे में, एक परिवार का बच्चा जो है उसके अंदर IPS का बीज बो दिया जाए, IAS का बीज बो दिया जाए और उसके अनुसार एक माहौल, उचित माहौल दिया जाए, तो निश्चित तौर पर भी हमारे गाँव के भी बच्चे, हमारे गांव लक्ष्मीपुर, भृगुश्री और जो सटे गांव हैं, लुठई या रामनगर, बनसप्ती या फिर अक्तहिया, तमाम जो आसपास के जो लोग हैं, यहाँ के बच्चे भी आने वाले समय पे विश्व पटल पे जाके अपना नाम रोशन करेंगे। जी, यही मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।